नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी सहयोग जी के में स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में सर्टिफिकेट जो आपके BLI 011, तो ये आपके जो CLS कोर्स है, इसमें से आपके जो ये पेपर था BLI 011 जो पुस्तकालय एवं एक परिचय, ठीक है, पुस्तकालय एक परिचय, तो इसका मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ। दोस्तों, ये पेपर आपके 2 घंटे का हुआ था और इसमें आपके 50 प्रश्न थे। और दोस्तों, 50 प्रश्न में से इसमें से आप चेक कर सकते हैं कि 20 प्रश्न आपके राइट होना अनिवार्य होने चाहिए। तो आप इसमें से ज़रूर ये चेक करके ज़रूर इसमें कमेंट करें कि आपके कितने राइट हो रहे हैं, और 20 अगर आपके राइट हो रहे हैं तो आप पास हो। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो और ऐसे ही सोल्यूशन देखने के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि रिक्त स्थान में किसी स्थान के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण करना सम्मिलित है। तो पहले में ऑप्शन होगा दूसरा, यानी दूसरा आपके राइट होगा, नियोजन। दूसरा प्रश्न है, में पुस्तकालय के संपूर्ण प्रलेखों का वर्गीकरण और प्रसूचीकरण सम्मिलित है। तो दूसरे में आपके ऑप्शन राइट होगा, तीसरा वाला, यानी तकनीकी प्रक्रियाकरण। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है कि CAS का तात्पर्य है। तो CAS का क्या तात्पर्य है? तो इसमें आपके आंसर होगा चौथा, यानी करंट अवेयरनेस सर्विस, ठीक है, करंट अवेयरनेस सर्विस। फिर आता है अगला प्रश्न है, फोटो प्रतिलिपिकरण सेवाओं को निम्न रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें आपके चौथे में आंसर होगा पहला, यानी प्रतिलिपिकरण सेवाएं। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न, प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक व्यक्ति के प्रति जवाबदेही होना चाहिए, यह देश से संबंधित है, ठीक है। तो रिक्त स्थान दे रखा है, किससे संबंधित है? तो इसमें आपके आंसर होगा दूसरा, यानी आदेश की एकता, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रबंधन के 7 तत्वों को संक्षिप्त नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपके संक्षिप्त नाम से कैसे जाना जाता है? तो इसमें आएगा चौथा, यानी पोस्ट कॉर्ब, ठीक है, पोस्ट कॉर्ब। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, संबंधित कार्यों और गतिविधियों को प्रबंधनीय इकाइयों में समूहित करना कहलाता है। तो इसमें आपके 7वें ऑप्शन में राइट होगा, तीसरा, यानी विकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न है, न्यूनतम लागत में सर्वाधिक संख्या के लिए सर्वोत्तम पाठ किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये पाठ किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो 8वें में आपके आंसर होगा मेलिवल ड्यूल। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है, त्रिपत्रक प्रणाली का विकास द्वारा किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? तो इसमें आपके 9वें में आंसर होगा चौथा, यानी मेल्विन लुइस, ठीक है। ये आपके त्रिपत्रक प्रणाली का विकास किया गया है। फिर अगला प्रश्न है, किसी पुस्तक के शीर्षक पृष्ठ के पीछे के पृष्ठ को कहा जाता है? तो इसमें आपके 10वें में आंसर होगा दूसरा, पृष्ठ पृष्ठ। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है, रिक्त स्थान में पुस्तकालय में प्रसूचीकर्ता एवं वर्गीकरणकर्ता द्वारा लिए सभी निर्णयों के रिकॉर्ड सम्मिलित होते हैं। तो इसमें आपके 11वें ऑप्शन में राइट होगा, तीसरा, यानी आधिकारिक फाइल। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है कि निधानियों की पंक्तियों जहां पुस्तकालय की पुस्तकें और पत्रिकाएं संग्रहित की जाती हैं कहलाती हैं। तो इसमें आपके 12वें में ऑप्शन में राइट होगा चौथा, यानी स्टे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है, रिक्त स्थान पुस्तकालय का कोई भौतिक समकक्ष नहीं है। तो इसमें से पुस्तकालय का भौतिक समकक्ष नहीं है, तो ये आएगा आपके इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो इसमें ये तीनों आपके भौतिक समकक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का राष्ट्रीयकरण राष्ट्रीय पुस्तकालय है। तो इसमें लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? तो इसमें आपके आएगा 14वें में USA, चौथा राइट होगा। क्या था? राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला श्रेणी के अंतर आता है। किसके श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसमें आपके आंसर होगा चौथा, यानी विश्वविद्यालय पुस्तकालय। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है, डिजिटल माध्यम में मूल रूप में निर्मित सूचना स्रोतों को कहा जाता है। तो इसमें आपके 16 में राइट होगा
दूसरा यानी बर्न डिजिटल संसाधन। अगला प्रश्न है पुस्तक एवं समाचार पत्र विवरण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो इसमें आपके आंसर होगा दूसरा यानी 1954 में। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है खुदा बख्श पुस्तकालय पटना है, तो इसमें आपके आंसर होगा पहला वाला यानी सार्वजनिक पुस्तकालय। तो खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में है जो कि एक सार्वजनिक पुस्तकालय है। फिर आता है पुस्तक विक्रेताओं द्वारा प्रकाशित मूल्य पर छूट देने के चालन को कहा इनको जाना जाता है? तो इसमें आपके आंसर होगा चौथा यानी प्रकाशक छूट। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है लोकतंत्र की अवधारणा और बढ़ी हुई साक्षरता में रिक्त स्थान के निर्माण की आवश्यकता होती है? तो इसमें 20वें में आंसर होगा दूसरा यानी सार्वजनिक पुस्तकालय। फिर आता है पुनर्प्रकाशन पर प्रकाशक से निर्दिष्ट प्रकाशनों का अधिग्रहण कहलाता है, तो इसमें आपके रिक्त स्थान है, तो इसमें आपके भरना होगा पहला यानी स्थायी आदेश, पहला ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, पुस्तकालय विज्ञान का रिक्त स्थान सूत्र है, तो इसमें आपके आएगा 22वें में चौथा यानी चौथा राइट होगा पंचम, तो ये एक तरह से पंचम सूत्र है। क्या था चल पुस्तकालय मूलतः देश पुस्तकालय की विस्तार सेवा है, तो इसमें आपके 23वें में आंसर होगा दूसरा यानी विशिष्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत में यूनेस्को सहायता प्राप्त मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय स्थित हैं, तो इसमें आपके 24वें में आंसर होगा दूसरा यानी आपके दिल्ली में। फिर आता है इंडेस्ट का एक उदाहरण है, तो इसमें आपके आंसर होगा तीसरा यानी कंसोर्टियम। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है पुस्तकालयों के संबंध में समूहक हैं, तो इसमें आपके आंसर होगा चौथा वाला यानी समीक्षक। क्या आता है निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय का एक स्थायी रिकॉर्ड है, तो इसमें आपके आंसर होगा चौथा वाले परिग्रहण पंजी। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालयों में प्रलेख के चयन की नियुक्ति नहीं है, तो इसमें आपके 28वें में आंसर होगा चौथा यानी पुस्तक विक्रेता प्रसूची। अगला प्रश्न है अनुसंधान सेवाओं का प्रचार का प्रमुख कार्य है, तो इसमें आपके 29वें में आंसर होगा पहला यानी विश्वविद्यालय पुस्तकालयों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है ISSN का अर्थ है, तो इसमें ISSN का अर्थ क्या है, तो इसमें आपके आंसर होगा तीसरा वाला यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। ठीक। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालय की आय का प्रमुख स्रोत क्या है, तो इसमें आपके आंसर होगा 31वें में UGC अनुदान। पैदा कार्य कुशलता का सूत्र है, तो इसमें आपके आंसर होगा दूसरा वाला व्यवस्थापन का सिद्धांत। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है देश के अनुसार सार्वजनिक पुस्तकालयों को ज्ञान का स्थानीय गेटवे की भी माना जाता है, तो इसमें आपके 33वें में आंसर होगा चौथा यानी यूनेस्को। अगला प्रश्न है LA पुस्तकालय संघ है, तो ये किसका संघ है, तो इसमें आपके 34वें में आंसर होगा पहला यानी UK का। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है देश का तात्पर्य उन व्यक्तियों के मध्य अंतर से है जिसके पास प्रभावी सूचना प्रौद्योगिकी का अधिगम प्राप्त है और जिनके पास नहीं है, तो इसमें आपके 35वें में आंसर होगा यह आएगा आपके दूसरा यानी डिजिटल विभेदन। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय में स्थापित किया गया था, तो इसमें आपके आएगा 36वें में आंसर आएगा दूसरा यानी 1891। क्या अधिग्रहण अनुभाग का कार्य है, तो इसमें आपके 37वें में आंसर आएगा दूसरा यानी संग्रह निर्माण। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि एक संस्था में उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा शक्तियों का वितरण एवं प्रत्यायोजन है, तो इसमें आपके 38वें में आंसर होगा पहला यानी केंद्रीकरण। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों,
एक विशिष्ट अवधि के लिए एक योजना प्रलेख एवं वित्तीय विवरण है। तो इसमें आपके 39वें में आंसर होगा, 39वें में आंसर होगा ये तीसरा यानी बजट। अगला प्रश्न है दोस्तों, संस्थागत संरचना का विचित्र प्रस्तुतिकरण के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है ये? तो आपके आंसर होगा पहला यानी संस्थागत चार्ट। फिर आता है IARI पुस्तकालय स्थित हैं। तो इसमें आपके आंसर होगा पहला यानी दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है स्टेक कक्ष में मुक्त प्रवेश को के रूप में जाना जाता है। तो इसमें आपके 42वें में आंसर होगा दूसरा यानी मुक्त अभिगम। अगला प्रश्न है संस्था की सीढ़ी जैसे संरचना को कहा जाता है। तो इसमें आपके आंसर होगा दूसरा यानी पंक्ति स्थिति। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्मिक प्राक्कलन का कर्मचारी परिसूत्र द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो 44वें में आंसर होगा पहला यानी BS केशवन। अगला प्रश्न है पुस्तकों की भौतिक स्थिति को यथावत रखने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसमें आपके आंसर होगा पहला यानी संरक्षण। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय अनौपचारिक स्वयं शिक्षा प्रदान करता है। तो इसमें आपके 46वें में आंसर होगा तीसरा यानी सार्वजनिक पुस्तकालय। अगला है आइसलिक किस प्रकार के पुस्तकालयों का संघ है। तो इसमें आपके आंसर होगा दूसरा वाला सार्वजनिक पुस्तकालय। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है सेल्फ सूची का मुख्यतया किस लिए पुस्तकालयों में उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपके आंसर होगा दूसरा यानी भौतिक सत्यापन। अगला है भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्राचीन नाम था। तो इसमें आपके आंसर होगा तीसरा यानी इंपीरियल पुस्तकालय। अगला है प्रश्न, अगला लास्ट प्रश्न है दोस्तों, और लास्ट प्रश्न है आपके कोनेमेरा सार्वजनिक पुस्तकालय राजकीय केंद्रीय पुस्तकालय है। तो इसमें आपके आंसर होगा तीसरा यानी तमिलनाडु का। ठीक है दोस्तों, ये 50 प्रश्न अपन ने देखे और 50 प्रश्न में से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने इसमें से मिलान किया होगा या कर रहे होंगे। तो मिलान करते ही आपके कितने राइट होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि हमें भी मोटिवेट मिलता रहे कि हमारा कंटेंट कैसा था। दोस्तों आप अगर ऐसे ही और भी पेपर के सॉल्यूशन देखने चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो इसमें एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में आप जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। और ये आपके BLI 011 का पेपर था। तो मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।